Hi, welcome back to your next session. इस सत्र में हम लोग क्या सीखेंगे? टेबल बनाना सीखेंगे। पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका था कि सर आप एसक्यूएल कमांड्स का यूज करके एमएस एक्सेस में आप टेबल कैसे बनाएंगे, आई मीन जो भी ऑपरेशन है आप उसे कैसे परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो ये मैं आपको पिछले क्लास में क्वेरीज के रूप में मैं पढ़ा चुका था, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग एब्सेंट होंगे, तो जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाए। और वैसे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, तो आप देख भी। जब तक कोई समझाने वाला नहीं होता है तो ऑफलाइन वीडियोस भी ज्यादा समझ में नहीं आता, मन में तरह तरह के प्रश्न उठते रहते हैं ना। तो उन प्रश्नों के समाधान के लिए जब तक कोई इंटरेक्टिव मीडिया नहीं होता है तो हम अपने मन के डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है टेबल क्रिएशन, और टेबल क्रिएशन के लिए जो हम क्वेरीज पढ़ चुके हैं उस क्वेरीज का आज इम्प्लीमेंटेशन करने का दिन है। ठीक है, तो हम सभी आदमी को इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है क्रिएट टेबल। अब ये टेबल नेम आप क्या बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये टेबल नेम देखिए आप क्या बनाना, जैसे मैंने मार्क्स डाला है यहाँ पे, हो सकता है कि आप दूसरा कुछ भी डाल सकते हैं, स्टूडेंट नेम डाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको टेबल बनाना पड़ रहा हो, किसी भी विषय से संबंधित आपको अगर डेटाबेस क्रिएट करने की बात आ रही हो, तो वहां पे आप अपनी मर्जी के अनुसार टेबल का नाम दे सकेंगे, डाटाबेस का नाम देंगे। रिलेवेंट नेम होना चाहिए, जैसे मैं कैंडिडेट के मार्क्स के लिए डाटाबेस बना रहा हूँ तो मैंने मार्क्स डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग, पिछले क्लास में मैंने उसका सिंटेक्स बताया था, एग्जाम्पल भी बताया था। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम क्या है, मेरा रोल नंबर है। और रोल नंबर, रोल किस टाइप का डेटा होगा, ये नंबर टाइप का डेटा है। रोल किस टाइप का डेटा है, देखिए यहाँ पे ये नंबर टाइप का डेटा है। ठीक है, और इसको मैंने क्या सेट कर दिया, प्राइमरी की सेट कर दिया। प्राइमरी की किसे कहते हैं, अमन जी कैन यू टेल मी, बता सकते हैं क्या? अच्छा कोई बात नहीं है सर, याद तो है आपको, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से मैंने कहा क्या कि सर प्राइमरी की is a field of database that uniquely identifies each record। ठीक है, बात समझ रही है? ये क्या होता है, डाटाबेस का एक यूनिक फील्ड होता है जो हमारे डाटाबेस को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। क्लियर? एनी डाउट? ओके, तो मैंने कहा क्या कि सर ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, इसलिए इसका टेबल में होना जरूरी है। ओके, हो सकता है कि आपके यहाँ मोहन नाम के, किशोर नाम के दो बच्चे क्लास में हो सकते हैं, लेकिन सबका रोल नंबर तो अलग अलग होता है ना। तो इसलिए यूनिक आईडी के रूप में हम यहाँ पे फिलहाल रोल नंबर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दूसरा कॉलम बनाया क्या, यहाँ देखिए ये हमारा स्टूडेंट नेम है, ये होगा। फिर मैंने कहा कि एक कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट है वो, फिर यहाँ से मैंने ले लिया मैथ, हमारा मैथ में भी नंबर मिलेगा, टोटल भी क्या है मेरा, ये नंबर होगा। ठीक है, तो जो मार्क्स ऑब्टेंड होंगे उससे हमें ऐड करना है, तो नंबर डेफिनेटली, नंबर को जोड़ेंगे तो नंबर ही आएगा ना भाई मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। इस क्वेरी को रन कराना पड़ता है, क्वेरी हमेशा रन किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक क्वेरी लिखा हुआ, सेम सेम थिंग, सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, वही चीज यहाँ भी लिखी गई है। लेकिन ये छोटे छोटे हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो आपको स्क्रीन को जूम करना पड़ेगा, वीडियो को जूम करके आप देखें तो आपको दिखाई दे देगा। और उसको मैंने जूम फॉर्मेट में भी यहाँ पे लिख दिया है कि सर आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कमांड यूज कर रहे हैं। और क्रिएट कमांड किस एसक्यूएल का कमांड है ये? ठीक है सर, क्रिएट कमांड डीडीएल का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? डीडीएल। मैंने टाइप्स ऑफ क्वेरी जो पढ़ाया था, जस्ट वॉच प्रीवियस वीडियो। अगर आप लोगों में से किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए। ठीक है, तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि मैंने इसको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ से क्या करना है, क्वेरी को रन करना है। तो डिजाइन पे क्लिक करेंगे, डिजाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए अपने आप एक टेबल बन गया। मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। फिर से देखिए आप यहाँ पे
तो मैंने इस टेबल को मिटा दिया, हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऑल टेबल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, पैनल लेफ्ट साइड में देखिए पैनल शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे इसको क्वेरी को रन करेंगे आपका टेबल आ जाएगा। लुक एट हियर, आ गया ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया है, मतलब मार्क्स नाम का टेबल बन गया। मैं ना, आप इसको खोलकर देख सकते हैं सर, रोल नंबर है, नेम है, कंप्यूटर मार्क्स टोटल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरे 5 फील्ड्स के मैंने टेबल बनाए। तो ये है। नेक्स्ट है क्या, मैंने आपको बताया था कि सर ये जो टेबल बनाना बहुत आसान काम है, आपने भी बना दिया, लेकिन इसमें डाटा कैसे डालेंगे, करेक्ट। तो डाटा डालने के लिए हम लोग इंसर्ट मेनू का प्रयोग करते हैं, इंसर्ट क्वेरी का प्रयोग करते हैं। और इंसर्ट क्वेरी किसका पार्ट है, डीएमएल का पार्ट है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या था, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, मार्क्स, ठीक है। ये सिंटेक्स की बात अगर सोच रहे हैं आप, सिंटेक्स के लिए हमारा पहला वीडियो देखिए, ठीक है। तो उसमें मैंने सिंटेक्स लिखाया आपको, बस जैसा मैंने लिखाया आज उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। ओके, तो इंसर्ट इनटू मार्क्स वैल्यूज, अब उसमें वैल्यूज क्या डालेंगे, वैल्यूज, सबसे पहला फील्ड आपके लिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला फील्ड क्या है हमारा, रोल है ना। तो रोल के लिए मैं क्या डाल दिया, 1। सपोज कोई जरूरी नहीं कि 1 डालिए, चलिए 101 मैंने डाल दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले किसी का भी डाटा हम इंटर करें, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, डाटाबेस automatically sorts the data present in database in ascending order on the basis of primary key। प्राइमरी की के आधार पे ये क्या करता है कि डाटाबेस ऑटोमेटिकली उसे क्या करता है, शॉर्ट कर लेता है, शॉर्ट मतलब रीअरेंज कर लेता है। क्लियर है, तो यूं समझ लीजिए। उसके बाद मैंने कहा क्या कि सर नेम जो होता है इसे लिखेंगे हम लोग, सपोज अमन, अमन, ओके, नाम मैंने दे दिया, किसी का नाम नमन भी हो सकता है, नमन भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा फील्ड क्या बताया था मैंने आपका, सर ये कंप्यूटर का मार्क्स है, सपोज इन्हें 75 मार्क्स आया, ठीक है। नेक्स्ट, या सपोज कीजिए कि सर आपका ये जो मार्क्स मैंने बनाया है पीरियोडिक असेसमेंट का है, किसका है, तो पीरियोडिक असेसमेंट का फुल मार्क्स कितना होगा, 10 होता है, और 10 में से इन्हें आया 7। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 मार्क्स इन्हें आ गया। अब मैथ में कितना, मैथ अच्छा है, सपोज कि 9 मार्क्स आ गया। लेकिन टोटल आप यहाँ से नहीं कर सकते, टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल करने के लिए फिर उससे क्वेरी रन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अभी जो मैंने लिखा है इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर ये लिखा क्या हुआ। थोड़ा सा जूम करके मैं बोल रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा आप अपने स्क्रीन को जूम करके देखेंगे तो दिखाई दे देगा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, बस टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए जो क्वेरी होता है मैंने उसको लिखा, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने उसको भी पेश कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है। ओके, जो बातें लिखी गई है वो ये है, लुक एट हियर। आप सभी आदमी इसको मैं जूम करके लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं, इंसर्ट इनटू मार्क्स वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज क्या क्या है, जो आपके वैल्यूज है मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद क्या करना है हमें, है ना, इसे मैंने बताया था कि इसको सर रन कराना पड़ता है। अगर ये सिंटेक्स मेरा सही लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे इन कंफर्मेशन मैसेज आता है, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो इन डेटाबेस। क्लियर है, बात में आ रही है। तो अब देखिए जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, ध्यान से देखिए, डिजाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे रन, आ गया, एक कंफर्मेशन मैसेज आया गया। लुक एट हियर, एक कंफर्मेशन मैसेज आ गया हमारे पास, सर आप इस डाटाबेस में रो अपेंड, अपेंड मीन्स जोड़ना ही होता है, ठीक है। आप उस टेबल में इंसर्ट करने वाले हैं, अपेंड करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, यस डेफिनेटली मैन, डेफिनेटली करना चाहते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा टेबल को खोलकर देखते हैं कि सर ये आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसको ओपन करिए, आ जाए, ओपन, परफेक्टली परफेक्टली इट हैज बीन इंसर्टेड, करेक्ट। लेकिन टोटल तो नहीं हुआ, टोटल हम बाद में कर लेंगे ना, मैंने आपको पहले ही बताया था टोटल की चिंता नहीं करिएगा, फिर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हमें इतना अगर मैंने जब लिख दिया तो सिर्फ करना क्या है हमें,
सिर्फ यहाँ पे रोल नंबर ही तो चेंज कर रहे हैं, फॉर्मेट तो सारे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, पहले था नमन अमन, अब मैंने कर दिया नमन। ओके, तो कैंडिडेट का नाम नमन कर दिया। अब हो सकता है यहाँ पे इनको कंप्यूटर में आया 8 मार्क्स। सपोज आई एम प्रिपेयरिंग द मार्कशीट एंड डाटाबेस ऑफ पीरियडिक असेसमेंट एंड पीरियडिक असेसमेंट इज ऑफ 10 मार्क्स। सबको पता है, जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, जितने भी सीबीएसई के स्टेक होल्डर्स हैं, सबको पता है कि सर पीरियडिक असेसमेंट कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का ही होता है। ठीक, तो चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ कि सर यहाँ पे 9 हो गया और सपोज करिए 5 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाटा चेंज कर दिया मैंने। और यहाँ से क्या करना है सर, इंसर्ट, और इंसर्ट बोले तो सर क्या करना है, यहाँ से रन कर देना है इसको। क्लियर है? अगेन अगेन सेम मैसेज, यस, जस्ट डू इट, यस। अब यहाँ पे यस कर देंगे तो क्या होगा, डाटा हमारा वहां पे जाके इंसर्ट हो गया। तो आपने क्या देखा कि सर परफेक्टली इट्स वर्किंग देयर, आई मीन एसक्यूएल कमांड्स आर रनिंग इन एमएस एक्सेस। एंड ये आपको सलाह दी जाती है कि आपके लिए जो टेबल आएगा एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, वो 100% आपको ऐसे ही करके दिखाना है। मेनू बेस्ड तो मैंने आपको यूं ही बता दिया था कि मेनू बेस्ड ऑप्शंस का भी प्रयोग करके हम कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि आपके लिए वहां पे टेबलर स्ट्रक्चर दिया रहेगा। अगले क्लास में मैं आपको इसका सैंपल पेपर का मैं आपको लैब कराऊंगा, डेमो कराऊंगा। ठीक है, फिर आप उसे ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसमें क्वेश्चन कैसा दिया गया है आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे वहां पे क्या कि सर यू वी आर टेलिंग मी सेम थिंग एज इट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। आप वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ जैसा कि पूर्व के क्वेश्चन में और यह पूछा गया है अभी तक। ठीक है, तो सभी आदमी इसको ध्यान से देखें। तो अब क्या हो गया, इंसर्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि सर विदाउट ओपनिंग द टेबल आई वांट टू फेच, आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम टेबल, इज इट पॉसिबल और नॉट, इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, 100% इज पॉसिबल। ओके, इट्स वर्किंग देयर। तो मैंने कहा क्या कि सर इसके लिए भी आपको डीएमएल कमांड्स ही यूज करना पड़ेगा। कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? डीएमएल कमांड। हमें क्या करना है, डेटा सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट क्या करना है, एक कैंडिडेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेना है, तो लिखेंगे क्या, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, 3 वर्ड होता है सर, डेटा फेच करने के लिए कितनी वर्ड्स है हमारे पास, 3 वर्ड। परफेक्टली इट वर्किंग देयर, परफेक्टली इट्स वर्किंग देयर। ठीक है, तो अब क्या है कि सेलेक्ट, और यहाँ पे ऑल के लिए सर हम स्टार का नोटेशन देते हैं। ऑल के लिए क्या करते हैं, स्टार का। अगर उसकी चाहे तो नाम भी देख सकते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिर्फ नाम दिखाता हूँ बच्चों का, कि जो भी बच्चों का नाम मैंने इंटर किया है, सिलेक्ट एस नेम, सिलेक्ट एस नेम, ओके, फ्रॉम टेबल नेम क्या है, टेबल नेम ऑफ मार्क्स, यस, टेबल नेम आपका है मार्क्स, करेक्ट। तो मैंने क्या कह दिया, सिलेक्ट नेम एस नेम फ्रॉम व्हाट, मार्क्स। मार्क्स नाम का जो टेबल बना हुआ है सर, उससे हमें सिर्फ नाम दिखाइए, किन किन बच्चों का नाम उसमें एंटर किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बताया कि सर ठीक है। तो क्वेरी क्या लिखा मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो क्वेरी जो लिखा हुआ है वो आपके सामने है ना, लुक एट हियर। ठीक है, सेलेक्ट नेम, है ना सिंपल। भाई सेलेक्ट वर्ड को कौन नहीं जानता है, फ्रॉम का मतलब से होता है ना, कहां से, सिलेक्ट नेम कहां से दिखाइए, तो मार्क्स से दिखाइए। अब इस क्वेरी को मैं रन कर देता हूँ, लुक एट हियर, सभी आदमी देखते रहें, आपके सामने ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो सभी आदमी ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। जैसे मैं क्वेरी को रन करूंगा, आप देखेंगे क्या कि सर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ओके, ओके, आ गया, देखिए ये रहा आपका रिजल्ट। क्लियर है? मैंने टेबल ओपन नहीं किया, टेबल कहाँ भी बनाए, कहीं भी बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप देखेंगे, कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, यस परफेक्टली मैन, परफेक्टली। नमन जी का नाम मैंने बाद में इंटर किया था, ये डाटा ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। फिर आप बोलेंगे सर इसमें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे होना चाहिए था ना। ठीक है, लेकिन अमन का नाम तो पहले आना चाहिए, नमन का बाद में आना चाहिए था। नो मैन नो, इट विल नेवर हैपन देयर। ठीक है, इट विल हैपन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की कैसा है, नंबर है।
और नमन का रोल नंबर 11 है और अमन का रोल नंबर 108 है, ठीक है, इसलिए वहां पे दिखाया। ओके, चलिए अब हम चाहते हैं इसका सर रोल नंबर 11 का सारा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम मैन, राइट क्लिक करिए और यहीं से देखें एसक्यूएल का डिजाइन व्यू आता है हमारा, है ना, एसक्यूएल व्यू पे क्लिक कर दीजिए। बस वो टेबल क्या था, वो टेबल जस्ट एक व्यू था, वो व्यू था एग्जैक्टली, दैट वाज नॉट अ टेबल, वो टेबल हमारा नहीं था, वो टेबलर फॉर्म था, वो हमारा एक व्यू क्रिएट करता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या कि सर हमको चाहिए सारा का सारा इंफॉर्मेशन। आई टोल्ड नमन, नमन टेल मी दैट all information about that student whose roll number is 11, whose roll number is 11। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, select all from marks, ठीक है, गॉट इट, कर दिया। फिर कहा कि सर वेयर, कंडीशन क्या दिया था आपने, कंडीशन ये दिया था कि सर रोल इक्वल टू 11। अगर ये डाटा होगा, अगर ये डाटा प्रेजेंट होगा हमारे टेबल में तो दिखाएगा, अगर डाटा प्रेजेंट नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अब क्या देखा यहाँ पे कि सर ये डाटा प्रेजेंट होगा तो दिखाएगा। क्वेरी क्या लिखा हूं मैं आपको जूम करके लिख देता हूँ, लुक एट हियर, ठीक है। सेलेक्ट ऑल का मतलब मैंने बताया था आपको क्या कि सर यहाँ पे स्टार सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, सारी इंफॉर्मेशन मुझे सर करके दिखाइए, कहाँ से, तो मार्क्स नाम का टेबल से दिखाइए सर, ठीक है, जिसका रोल नंबर क्या है 11, रोल नंबर क्या है 11 है। ओके, अब यहाँ से देखिए जैसे रन करूंगा आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, लुक एट हियर, देखिए यहाँ पे, ठीक है, आ गया रिजल्ट आपके सामने आ गया। मतलब टेबल से हमारा क्या हुआ, रोल नंबर 11 का सारा डिटेल्स मेरे सामने आ गया, आया ना। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेलेक्ट क्वेरी। डाटाबेस कहीं भी हो हम क्वेरी कमांड परफॉर्म करेंगे, डाटा मेरे सामने प्रेजेंट होगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, हम लोगों ने पढ़ा, अभी जो कमांड्स हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला DDL का, ओके, DDL का एक कमांड पढ़ा जिसका नाम था क्रिएट। ओके, उसके बाद DML का दो कमांड पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा, DML का दो कमांड पढ़ा, जिसमें पहला था क्या, इंसर्ट, और दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, सेलेक्ट, ठीक है। I hope this video is very helpful to you and keep watching for next video. Okay, I am coming soon with your new lecture and the next part of this video. So अपनी सिलेबस को अगर कंप्लीट करना हो तो इसको जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और आपको ये नेक्स्ट सीक्वेंस में वीडियो मिलता रहेगा। अगर एक भी वीडियो मिस हो गया ना तो क्या होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैन, लेकिन आपको क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस वक्त कौन सा चैप्टर पढ़ना था, कौन सा टॉपिक पढ़ना था, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।